हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गन पाइप क्या होती है और ऑर्गन पाइप के कितने टाइप होते हैं। जो कि दो टाइप होते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। और चाहे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो या ओपन ऑर्गन पाइप हो, इनमें स्टैंडिंग वेव कैसे प्रोड्यूस होती है उसको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, ऑर्गन पाइप क्या होती है। ऑर्गन पाइप ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखो। इट इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो देखो, ये तो है मेरी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक तरफ से ओपन दूसरी तरफ से क्लोज्ड, तो ये क्या होगी, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। और दूसरा टाइप है ओपन ऑर्गन पाइप, जो कि दोनों तरफ से ओपन होगी, ओपन ऑर्गन पाइप। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे बनेंगे, तो देखो हम क्या करते हैं, यहां पे एयर ब्लो करते हैं, यहां पे और यहां पे एयर ब्लो करते हैं। देखा होगा, मान लो ये क्लोज ऑर्गन पाइप क्या है, एक तरह से पैन की कैप ही तो है, ठीक है। और ये ओपन ऑर्गन पाइप क्या है, फूंकनी है, ठीक है ना। तो जब आप एयर ब्लो करते हो यहां पे पैन की कैप के यहां पे देख करा होगा आपने ऐसा, तो एक विशल बजती है, सीटी बजती है। और वो कैसे होता है, जब आप यहां पे एयर ब्लो करते हो ना, तो इंसिडेंट साउंड वेव ऐसे जाती है और फिर उसका रिफ्लेक्शन होता है यहां पे, तो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव ऐसे आती है। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, इंसिडेंट साउंड वेव और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, और दोनों की स्पीड भी सेम, डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट। इन दोनों के सुपरपोजिशन के कारण यहां पे इसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, ठीक है। तो हमें यहां पे विशल सुनाई देती है, एक सीटी सुनाई देती है ना, जब हम एयर ब्लो करते हैं पैन की कैप के यहां पे एयर ब्लो करते हैं तो विशल सुनाई देती है। या एयर ब्लो कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, एक ट्यूनिंग फोर्क पे यहां पे हथौड़ा मार के, तो साउंड वेव ऐसे जाएगी, इंसिडेंट साउंड वेव, उसका रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव ऐसे आएगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी तो सेम है, स्पीड भी सेम है, डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट, इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। तो इन दोनों का सुपरपोजिशन होता है, तो स्टैंडिंग साउंड वेव बनती है इसके अंदर, ठीक है। और ऐसा कुछ चुनिंदा फ्रीक्वेंसीज के लिए होता है, उनको बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, वो हमें निकालनी होगी। जब ये ट्यूनिंग फोर्क रेजोनेंस में आएगा विद ऑर्गन पाइप, तो किन किन फ्रीक्वेंसीज पे ये ट्यूनिंग फोर्क रेजोनेंस पे आएगा विद ऑर्गन पाइप, मतलब किन किन फ्रीक्वेंसीज पे स्टैंडिंग वेव बनेगी इसके अंदर, तो वो चुनिंदा फ्रीक्वेंसीज निकालनी होंगी आज के इस लेक्चर में, उनको बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो जब ये रेजोनेंस में आएगा ना विद दिस ऑर्गन पाइप, मतलब इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनेगी, तो हमें यहां पे साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देगी, मतलब हमें विशल सुनाई देगी, सीटी सुनाई देगी, ठीक है। ऐसा ही यहां पे आ जाओ, ये मैंने ट्यूनिंग फोर्क लिया, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क पे हथौड़ा मारा, तो जिससे साउंड वेव ऐसे गई, ठीक है। तो यहां पे भी स्टैंडिंग वेव बनेगी इस ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर, और ऐसा कुछ चुनिंदा फ्रीक्वेंसीज के लिए होगा, कुछ फेवरेबल फ्रीक्वेंसीज के लिए, उनको बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज। वो हमें आज के इस लेक्चर में निकालनी होंगी दोनों केस में, ऑर्गन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, ठीक है। तो जब ये मेरा ट्यूनिंग फोर्क ऑर्गन पाइप के साथ रेजोनेंस में आएगा, तो ऐसा कुछ फेवरेबल
फ्रीक्वेंसीज के लिए होगा, उनको बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, मतलब जब इनके अंदर स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी, ठीक है, तो वे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज निकालनी होंगी आज के इस लेक्चर में, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए भी, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए भी, जब इनके अंदर स्टैंडिंग वेव्स बनेगी, साउंड स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। और देखो मान लो मैंने ट्यूनिंग फोर्क का यूज किया, यहाँ पे थोड़े से वार किया, इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बन गई मान लो, तो देखो यहां पे जो ओपन एंड होता है ना ऑर्गन पाइप का ओपन एंड, यहां पे क्या बनेगा हमेशा, एंटी नोड, मतलब यहां पे मीडियम का जो पार्टिकल है, एयर का पार्टिकल, वो ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का, ठीक है, ठीक है। और ये जो क्लोज एंड होता है ना ऑर्गन पाइप का, यहां पे क्या बनता है हमेशा, नोड, मतलब मीडियम का ये पार्टिकल ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन तो परफॉर्म कर ही नहीं सकता, मतलब ये परमानेंटली रेस्ट पे रहेगा, तो मतलब यहां पे नोड बनेगा। ऐसा ही यहां पे आ जाओ, जब इसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स बनेगी तो जो ओपन एंड है वहां पे क्या बनना है, एंटी नोड, ये भी ओपन एंड, ये भी ओपन एंड, एंटी नोड, तो ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगा, मतलब ऑर्गन पाइप के ओपन एंड पे जो मीडियम का पार्टिकल होगा ना, वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा उसका एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ऑर्गन पाइप क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि बांसुरी देखी होगी, वो ऑर्गन पाइप ही तो होती है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती है बांसुरी, उसमें एयर ब्लो की जाती है, ठीक है, बांसुरी के अंदर फिर स्टैंडिंग साउंड वेव बनती है, तो जिसके कारण यहां पे एक सीटी सुनाई देती है, विशल, मतलब साउंड सुनाई देती है ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। तो बांसुरी क्या है, एक तरह से ऑर्गन पाइप ही है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनती हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्या होती है, जो एक तरफ से ओपन हो और एक तरफ से क्लोज्ड हो। ओपन ऑर्गन पाइप क्या होती है, जो दोनों तरफ से ओपन हो। तो सबसे पहला नंबर है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, ठीक है। तो मान लो ये मेरी एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, एक एंड ओपन दूसरा क्लोज, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगी, सीधी सी बात है। इसकी लंबाई है L, ठीक है, और इसके अंदर क्या, एयर है ऑब्वियसली, मीडियम क्या है यहाँ पे, एयर। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो मान लो v है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, एक ट्यूनिंग फोर्क लिया, विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क मैंने इसके अंदर स्टैंडिंग साउंड वेव प्रोड्यूस की। तो मान लो कुछ ऐसी हुई स्टैंडिंग साउंड वेव, तो देखो यहां पे तो एंटी नोड बनेगा ओपन एंड पे, और क्लोज्ड एंड पे नोड बनेगा, ये पक्का है, नोड एंटी नोड। तो मान लो कुछ ऐसी स्टैंडिंग साउंड वेव बनी इसके अंदर, ठीक है, और मान लो वेवलेंथ होगी लैम्बडा नोट। और देखो एंटी नोड और नोड के बीच की जो सेपरेशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए, वो होती है
वेवलेंथ का फोर्थ, 1/4 ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो मतलब ये कितनी हो जाएगी, लैम्बडा नॉट बाय 4। ठीक है, तो मान लो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस ट्यूनिंग फोर्क, वो मान लो एफ नोट है। तो ये एफ नोट कितना होगा, वी बाय में लैम्बडा नोट, वेवलेंथ कितनी, लैम्बडा नोट। तो लैम्बडा नोट बाय 4 इज इक्वल टू एल, तो लैम्बडा नोट कितना आ गया, 4L आ गया। तो ये आ गया V बाय में 4L। ठीक है, तो अब देखो इसको बोलेंगे हम फंडामेंटल मोड। ठीक है, या जीरो ओवरटोन, या फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी आई है इस ट्यूनिंग फोर्क की, ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आई है इस केस में फंडामेंटल मोड में, वो आई है V बाय 4L। तो अब देखो यही ली मैंने कैप, यही ली, मतलब ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। अब की बार मान लो मैंने किसी दूसरे ट्यूनिंग फोर्क का यूज किया और मान लो स्टैंडिंग वेव बनी इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर, लंबाई क्या, L। ठीक है, मतलब ये जो ट्यूनिंग फोर्क है ये ऑर्गन पाइप के साथ रेजोनेंस में आ गया, और मान लो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मेरे को मिली F1, और कुछ इस तरीके से स्टैंडिंग साउंड वेव बनी इसके अंदर, मान लो कुछ इस तरीके से बनी। ठीक है, ये तो एंटी नोड रहेगा और ये नोड रहेगा, ओपन एंड पे एंटी नोड रहना, क्लोज्ड एंड पे नोड। और मान लो यहां पे जो वेवलेंथ होगी ना साउंड की, वो मान लो लैम्बडा 1 होगी। तो देखो एंटी नोड नोड, और ये क्या, नोड, और ये एंटी नोड। मान लो लैम्बडा 1 यहां पे वेवलेंथ है। ठीक है, तो अब देखो एंटी नोड और नोड, ये इनके बीच की सेपरेशन कितनी आएगी, लैम्बडा 1 बाय 4। और नोड के बीच की सेपरेशन, कंजिक्यूटिव नोड के बीच की सेपरेशन लैम्बडा 1 बाय 2। ठीक है, तो देखो जब वेवलेंथ का 1/4 है ना, उसको बोलेंगे हम जीरो ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, और यहां पे वेवलेंथ के कितने 1/4 है, 1 2 3। ठीक है ना, तो जब वेवलेंथ का 1/4 है तो फर्स्ट हार्मोनिक, यहां पे वेवलेंथ के 3/4 है, 1 2 3, लैम्बडा 1 बाय 4, लैम्बडा 1 बाय 4, लैम्बडा 1 बाय 4। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 लैम्बडा 1 बाय 4। सही बात है, तो 1 2 3, तो इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, या फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, तो 3 लैम्बडा 1 बाय 4, ये कितना आ गया यहां पे L के बराबर, तो लैम्बडा 1 कितना आ गया, 4L बाय 3। सही बात है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी F1 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये कितनी आएगी, V बाय में लैम्बडा 1, मतलब V बाय में लैम्बडा 1 कितना, 4L बाय 3, इतनी आएगी। सही बात है, तो अब देखो नेक्स्ट केस इसका, मान लो वही कैप है, मतलब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, लंबाई L। ठीक है, और अब की बार मैंने एक कोई तीसरे ट्यूनिंग फोर्क का यूज किया, उससे
स्टैंडिंग साउंड वेव प्रोड्यूस हुई मान लो इसके अंदर, और कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस हुई, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस हुई, ठीक है। ये क्या रहेगा, एंटी नोड, और ये नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, सीधी सी बात है, ये नोड और ये एंटी नोड और ये नोड, ठीक है। सॉरी यहां पे क्या आएगा, नोड, नोड आना चाहिए तो एंटी नोड आ गया, तो ये कुछ ऐसी बनेगी, कुछ ऐसी, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड और ये नोड, ठीक है। कुछ ऐसी स्टैंडिंग साउंड वेव बनेगी इसके अंदर। तो अब देखो, मान लो यहां पे साउंड वेव की वेवलेंथ होगी λ2, ठीक है। तो अब देखो वेवलेंथ का 1/4 यहां पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो इसका मतलब ये फिफ्थ हार्मोनिक होगा, फिफ्थ हार्मोनिक। एंटी नोड और नोड के बीच की सेपरेशन कितनी होती है, वेवलेंथ का 1/4 मतलब λ2/4, और ऐसे ऐसे कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये कितनी होगी पक्का 5 λ2/4, ठीक है। ये फिफ्थ हार्मोनिक है, इसको आप सेकंड ओवरटोन भी बोल सकते हो, सेकंड ओवरटोन। ध्यान रहे क्लोज्ड एंड पे नोड बनना चाहिए, ओपन एंड पे एंटी नोड। तो L कितना आ गया 5 λ2/4, और मान लो ऐसा किस फ्रीक्वेंसी पे हुआ है, कुछ इस तरीके की स्टैंडिंग साउंड वेव बनी है इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर, ऐसा हुआ है मान लो F2 फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। ओवरटोन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, सेकंड ओवरटोन तो यहाँ पे 2, फर्स्ट ओवरटोन तो यहाँ पे 1, जीरो ओवरटोन मतलब फंडामेंटल मोड तो यहाँ पे 0। तो λ2 कितना आ गया 4L/5, तो F2 कितना आएगा यूजिंग फॉर्मूला V बाय में λ2, λ2 कितना 4L/5, तो 5 ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो देखो यहां पे एक पैटर्न बनेगा, इसको देखो मैं पैटर्न बनाना चाहता हूं, मैं यहां पे इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू में 0 + 1/4L इंटू में V, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना। कुछ ऐसे करके मैं लिख सकता हूं इसको, ठीक है। यहां पे 1 है ना, तो 1 को 2 इंटू में 0 + 1 लिख सकता हूं। यहां पे मैं बस एक पैटर्न बनाना चाहता हूं और कुछ नहीं है, और इसको क्या लिख सकता हूं 2 इंटू में 1 + 1 इंटू में V/4L, इसको 2 इंटू में 2 + 1/4L इंटू में V। तो देखो जीरो ओवरटोन या फंडामेंटल मोड की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0 वो कितनी आई, 2 इंटू में 0 + 1 इंटू में V/4L। फर्स्ट ओवरटोन की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आई है 2 इंटू में 1 + 1 इंटू में V/4L। सेकेंड ओवरटोन की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आई है F2, या यहां पे क्या आया 2 इंटू में 2 + 1 इंटू में V/4L। तो अगर मैं nth ओवरटोन की बात करूं तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी Fn पैटर्न का यूज करते हुए, वो क्या आएगा 2 इंटू में n + 1 इंटू में V/4L। n क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 सो ऑन। तो ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन,
ठीक है। और देखो जो nth ओवरटोन है ना, उसको मैं 2n+1th हार्मोनिक भी बोल सकता हूं। nth ओवरटोन या 2n+1th हार्मोनिक, बात एक ही है। क्योंकि फंडामेंटल मोड की बात करो, जीरो ओवरटोन, तो जीरो ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक है? फर्स्ट, तो 2 इंटू में 0+1 फर्स्ट हार्मोनिक हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट ओवरटोन की बात करूं, एन की जगह 1 पुट कर दो, तो 2 इंटू में 1+1 3, मतलब ये थर्ड हार्मोनिक हो जाएगा। सेकेंड ओवरटोन की बात करोगे, मतलब एन को 2, तो वो कौन सा हार्मोनिक आएगा? फिफ्थ। 2 इंटू में 2+1 फिफ्थ हार्मोनिक ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रहे, जब स्टैंडिंग वेव क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर बनती है ना, तो केवल ओड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ ऐसे करके ओनली ओड हार्मोनिक्स विल बी प्रेजेंट। ठीक है, इवन हार्मोनिक्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, केवल ओड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप। अब ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर स्टैंडिंग वेव्स की बात करेंगे। ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप। तो देखो मान लो ये है मेरी वो ओपन ऑर्गन पाइप, ये है, लंबाई है L, दोनों तरफ से ओपन है ना, तो इसको ओपन ऑर्गन पाइप बोलेंगे। मान लो इसके अंदर एयर है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज v। ठीक है, मैंने क्या किया, एक ट्यूनिंग फोर्क लिया, ठीक है, इसके ऊपर थोड़े से वार किया रबर हैमर से, तो मान लो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनी, और मान लो कुछ ऐसी बनी। तो देखो ये ध्यान रहे, ओपन एंड पे तो एंटीनोड ही बनना है। ठीक है, तो कुछ ऐसी बनेगी ना, मान लो कुछ ऐसी स्टैंडिंग साउंड वेव बनी इस ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर। मान लो देखो ये स्टैंडिंग साउंड वेव बनी है इसके अंदर, अगर तो सीधी सी बात है, ये जो मेरा ट्यूनिंग फोर्क है इन रेजोनेंस है विद दिस ओपन ऑर्गन पाइप, तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी ना यहाँ पे F1, वो फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो देखो ये एंटीनोड एंटीनोड, ये क्या होगा? नोड होगा। टू कंसेक्यूटिव एंटीनोड के बीच की सेपरेशन क्या होती है? वेवलेंथ का आधा। टू कंसेक्यूटिव नोड हो या टू कंसेक्यूटिव एंटीनोड हो, उनके बीच की सेपरेशन होगी वेवलेंथ का आधा। और मान लो यहाँ पे वेवलेंथ है λ1, तो ये कितनी हो जाएगी? λ1/2। ठीक है, और देखो ये F1 किसके बराबर आएगा? V में λ1, और L किसके बराबर? λ1/2, तो λ1 कितना आ गया? 2L, सीधी सी बात है, तो V में 2L। ठीक है, इसको बोलेंगे हम यहां पे फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड भी बोल सकते हो या जीरो ओवरटोन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब आओ नेक्स्ट केस, वही है मेरे पास ओपन ऑर्गन पाइप जिसकी लंबाई है L। अब मानो मेरे पास कोई दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है, उस पर थोड़े से वार किया, और मान लो इसके अंदर स्टैंडिंग साउंड वेव बनी, और मान लो कुछ ऐसी बनी। देखो ये बात तो पक्की है, यहाँ पे एंटीनोड होगा,
यहाँ पे एंटी नोड होगा। मान लो कुछ ऐसी बनी, मान लो कुछ ऐसी बनी, इससे नेक्स्ट केस यही तो आएगा। मान लो यहाँ पे वेवलेंथ होगी λ2, तो देखो ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, तो ये क्या हो जाएगा नोड, ये एंटी नोड और ये नोड, ये एंटी नोड। तो देखो एंटी नोड और नोड के बीच की सेपरेशन ये कितनी, वेवलेंथ का 1/4 आएगा, मतलब ये कितना λ2/4, ठीक है। और ये नोड और नोड के बीच की सेपरेशन वेवलेंथ का आधा, मतलब λ2/2। नोड एंटी नोड के बीच की सेपरेशन λ2/4, ठीक है। तो ये L किसके बराबर आ गया, λ2/2 प्लस λ2/4 प्लस λ2/4, मतलब 2λ2/4, ठीक है। तो ये कितना आ गया, λ2/2 प्लस λ2/2, तो ये λ2 आ गया। तो λ2 कितना आया L, मतलब यहाँ पे साउंड वेव की वेवलेंथ कितनी होगी, λ2 = L, ठीक है। तो देखो जब वेवलेंथ का आधा, उसको बोला मैंने फर्स्ट हार्मोनिक, यहां पे ये क्या है, ये λ2 आया है, ये पूरा कितना आया λ2, तो वेवलेंथ का आधा कितना होगा λ2/2, तो ये λ2/2 का डबल है, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे हम सेकंड हार्मोनिक, ठीक है, ठीक है, या फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, कुछ भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके की स्टैंडिंग साउंड वेव बनी है इस ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर, मतलब ये जो ट्यूनिंग फोर्क है ये रेजोनेंस में है विद दिस ओपन ऑर्गन पाइप, तो वो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी F2, अब वो फाइंड आउट करो। F2 किसके बराबर आएगा, V/λ2, तो मतलब V/L, ठीक है। तो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, इनटू में 2 और यहां पे 2, और इसको यहां पे आगे 1 लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो F2 आ गया 2 इंटू में V/2L। तो अब आओ थर्ड केस पे, वही ओपन ऑर्गन पाइप है, लंबाई L, तो देखो यहां पे एंटी नोड बनेगा पक्का, ओपन एंड पे तो एंटी नोड ही बनना है। मैंने क्या किया, एक कोई तीसरा वो लिया ट्यूनिंग फोर्क, रबर हैमर से इसके ऊपर वार किया, तो मान लो यहां पे स्टैंडिंग साउंड वेव बनी, ठीक है, और वो कुछ ऐसी बनी, ये कुछ ऐसी बनी मान लो, ठीक है। एंटी नोड एंटी नोड, ये क्या होगा नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड और ये एंटी नोड, ठीक है। तो देखो ये मान लो यहां पे जो साउंड वेव की वेवलेंथ आएगी वो आएगी λ3, ठीक है। तो देखो ये एंटी नोड और यहां पे एंटी नोड, दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच की जो सेपरेशन होती है वो होती है वेवलेंथ का आधा, मतलब ये हो जाएगा λ3/2। ये एंटी नोड और ये एंटी नोड, इनके बीच की सेपरेशन भी कितनी आएगी, λ3/2, ठीक है।
ये एंटीनोड और ये एंटीनोड, इनके बीच की सेपरेशन भी कितनी आएगी, लैम्बडा 3/2। तो 3 लैम्बडा 3/2 ये कितना आया L। तो लैम्बडा 3 कितना आ गया 12/3। और मान लो यहां पे जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये है F3, ये फाइंड आउट करो। F3 कितना होगा यूजिंग फॉर्मूला V बाय में लैम्बडा 3। तो V बाय में लैम्बडा 3 कितना 12/3। ठीक है। और देखो वेवलेंथ के आधे पे फर्स्ट हार्मोनिक था, तो यहां पे वेवलेंथ के आधे आधे कितने हैं 1 2 3। तो इसका मतलब ये होगा थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, या सेकंड ओवरटोन। तो अब देखो जब फर्स्ट हार्मोनिक था तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F1 इज इक्वल टू 1V/12। सेकंड हार्मोनिक तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F2 2V/12। थर्ड हार्मोनिक तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F3 3V/12। मैंने यहाँ पे एक पैटर्न बना दिया। तो nth हार्मोनिक की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी Fn, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आएगी NV/12 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक। ठीक है। और देखो nth हार्मोनिक होगा ना, उसको मैं यहां पे n-1th ओवरटोन भी बोलूंगा। ठीक है। तो जैसे देखो फर्स्ट हार्मोनिक है तो 1 - 1 0 ओवरटोन हो गया। सेकंड हार्मोनिक है तो 2 - 1 फर्स्ट ओवरटोन हो गया। थर्ड हार्मोनिक है तो 3 - 1 सेकंड ओवरटोन हो गया। तो nth हार्मोनिक को मैं n-1th ओवरटोन भी बोल सकता हूं। और देखो यहाँ पे सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है। ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ठीक है। तो अब देखो एंड करेक्शन ये क्या चीज है। एंड करेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। एंड करेक्शन, इसको स्मॉल ई से डिनोट करेंगे। और मान लो ऑर्गन पाइप की रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है। तो एंड करेक्शन ई ये क्या है। तो देखो जब स्टैंडिंग वेव बनेगी ना किसी ऑर्गन पाइप में, तो जो ओपन एंड पे जो एंटी नोड बनता है ना, वो पाइप से थोड़ा सा ऊपर बनता है। पाइप के ओपन एंड पे जो एंटी नोड बनता है जब स्टैंडिंग साउंड वेव बनती है ऑर्गन पाइप के अंदर। ठीक है। तो जो ओपन एंड पे जो एंटी नोड होता है ना, वो पाइप से थोड़ा सा ऊपर होता है। और कितनी डिस्टेंस ऊपर होता है, ई डिस्टेंस ऊपर। ठीक है। मतलब एंटी नोड फॉर्म्ड एट ओपन एंड ऑफ पाइप इज ई डिस्टेंस above और below ऑफ पाइप। ठीक है। अब इसको कैसे समझे। तो मान लो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को ही ले लो। और देखो ये भी ध्यान रहे जो ई है ना एंड करेक्शन, ये 0.6 आर के बराबर भी होता है। आर क्या रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप। तो अब इस एंड करेक्शन स्मॉल ई इसको समझे कैसे। तो सबसे पहला केस ले लो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप।
मान लो क्लोज ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव बन रही है, स्टैंडिंग साउंड वेव बन रही है, ठीक है। तो देखो इस पाइप की लंबाई है मान लो L, क्लोज ऑर्गन पाइप है ना, एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन, जो एक तरफ से ओपन हो दूसरी तरफ से क्लोज हो उसको क्लोज ऑर्गन पाइप बोला जाएगा। मान लो मैंने एक ट्यूनिंग फोर्क का यूज किया, ट्यूनिंग फोर्क पे रबड़ हैमर से थोड़ा सा वार किया, जिसे मान लो स्टैंडिंग वेव बन गई। तो देखो यहाँ पे तो नोड बनना तय है, अब यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, ये भी तय है। तो ये जो एंटी नोड है ना बिल्कुल यहाँ पे नहीं बनता, इस पाइप से थोड़ा सा ऊपर बनता है, ई डिस्टेंस ऊपर, इसी को बोलते हैं एंड करेक्शन। तो यहाँ की बजाय कुछ यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये एंटी नोड वास्तविकता में यहाँ की बजाय कुछ थोड़ी सी ऊपर बनता है, ठीक है। और ये होती है ई एंड करेक्शन, ठीक है। और मान लो ये जो स्टैंडिंग साउंड वेव बनी है इसके अंदर, क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर, मान लो ये nth ओवरटोन में है, nth ओवरटोन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन ये कितनी आई थी जब ये एंटी नोड मैंने यहां पे मानना था, यहां पे बना हुआ मानना था, तो ये आई थी 2n+1v/4l, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन। अभी तो निकाला था पीछे, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये आया था। और ये कब आया था, जब ये और एंटी नोड मैंने यहां पे बना हुआ माना था, वास्तविकता में यहां पे बनता है थोड़ी सी ऊपर, ई डिस्टेंस ऊपर, इसी को बोलते हैं एंड करेक्शन। लेकिन इस एंटी नोड को जब मैंने यहां पे बना हुआ माना था तो nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी ये आई थी, ठीक है। तो जब ये एंटी नोड मैंने यहां पे बना हुआ माना था तो इस एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी क्या थी, L, पाइप की लंबाई के बराबर यहां पे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन ये आई थी। अब वास्तविकता में क्या होगा, ये एंटी नोड ऊपर बनता है थोड़ी सी, ये डिस्टेंस ऊपर, इसी को बोलते हैं एंड करेक्शन। तो L की जगह क्या पुट हो जाएगा, L प्लस ई, इस एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी कितनी होगी, L प्लस ई। तो L की जगह यहां पे L प्लस ई पुट कर दो, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन इन केस ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। n क्या क्या हो सकता था, 0 1 2 3, nth ओवरटोन बोल दो या 2n+1th हार्मोनिक बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब आओ ओपन ऑर्गन पाइप के केस में, मान लो यहां पे भी स्टैंडिंग साउंड वेव बन रही है, ठीक है। तो मान लो ये ओपन ऑर्गन पाइप है, दोनों तरफ से ओपन है ना, और पाइप की लंबाई L, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे ये ट्यूनिंग फोर्क लिया, थोड़े से वार किया, रबड़ हैमर से थोड़ा सा वार किया, मान लो स्टैंडिंग साउंड वेव बन गई इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा। तो देखो मान लो nth हार्मोनिक में बनी है, और तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक ये क्या आई थी, n/2l इंटू में v क्या थी, स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम या इन एयर, ठीक है। ये आई थी फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक। ये L क्या था, इस एंटी नोड और इस एंटी नोड के बीच की दूरी। लेकिन देखो वास्तविकता में क्या होता है, ये जो एंटी नोड बनते हैं ना पाइप के एंड पे, ओपन एंड पे जो एंटी नोड बनता है वो थोड़ी सी ऊपर बनता है, यहां पे थोड़ी सी नीचे बनेगा, ठीक है। कुछ यहां पे बन गया, और कितनी ऊपर बनेगा, ई डिस्टेंस ऊपर, और यहां पे ई डिस्टेंस नीचे बनेगा,
ई को बोलते हैं एंड करेक्शन, और ये 0.6 आर के बराबर होती है। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ पाइप, ठीक है, आर है रेडियस ऑफ पाइप। तो देखो अब इस एंटीनोड और इस एंटीनोड के बीच की दूरी वो कितनी आएगी? L प्लस ई प्लस ई, L प्लस 2E। तो L की जगह क्या पुट हो जाएगा? L प्लस 2E, ठीक है। nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है ये, n में भी 1 2 3 4 सो ऑन। यहाँ पे सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे केवल ओड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, ओनली ओड हार्मोनिक्स प्रेजेंट, ठीक है। यहां पे ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट। तो अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ई के, और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ पाइप। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आई है यहां से, ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ना एक तरह से। तो रेडियस ज्यादा होगी, जब ये रेडियस ज्यादा होगी, रेडियस ज्यादा मतलब ये जो मेरी पाइप है, ऑर्गन पाइप, वो ऐसे मोटी हो, ठीक है, चाहे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो या वो ओपन ऑर्गन पाइप हो, ठीक है। मान लो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को ही ले लो, बेस्ट रहेगा। तो रेडियस यहां पे ज्यादा है, देखो काफी मोटी बनाई है ना मैंने ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी कम, लेस। रेडियस ज्यादा होगी ना, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? कम आएगी। तो इसलिए जब आप एयर ब्लो करते हो, ये पेन की कैप ही तो है, तो जो विसल बजाते हो, विसल बजती है, स्टैंडिंग वेव इसके अंदर बनती है, तो फ्रीक्वेंसी उसकी लेस होती है, मतलब आवाज मोटी सुनाई देती है उस विसल की, मोटी आवाज, ठीक है। यहां पे जो पेन की कैप है ना, इसकी रेडियस ज्यादा है, ठीक है। तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो कम आएगी, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप। रेडियस ज्यादा है ना कुछ यहां पे, तो फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कम आएगी, मतलब मोटी आवाज सुनाई देगी। अब आओ दूसरे केस पे, जब कुछ ऐसे हो, क्लोज ऑर्गन पाइप, रेडियस काफी कम है, ठीक है, काफी पतली कैप है ना ये, तो देखो इसके मुकाबले रेडियस काफी कम है, ठीक है ना। तो रेडियस कम, तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो ज्यादा आएगी। तो पेन की कोई पतली ही कैप लेना, मतलब रेडियस कम लेना पेन की कैप की, और विसल ब्लो मतलब एयर ब्लो करना, तो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप या पेन की कैप के अंदर। तो जब आप एयर ब्लो करोगे, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी और विसल सुनाई देगी, सीटी। तो यहां पे उस विसल की पतली आवाज सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना, पतली आवाज सुनाई देगी, और ऐसा होता भी है। जब पेन की कैप मोटी हो, एयर ब्लो करो, जो विसल सुनाई देती है उसकी आवाज मोटी होती है, और जब पेन की कैप पतली हो, मतलब आर कम हो, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। तो जो विसल सुनाई देगी ना, सीटी, वो काफी पतली आवाज की सुनाई देगी, ठीक है। तो ये था मेरा एंड करेक्शन यहां पे। और आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप,
फर्स्ट केस लिया था इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सेकंड केस ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहे, जो एंटीनोड बनता है ना ऑर्गन पाइप के ओपन एंड पे, वो थोड़ी सी ऊपर बनता है या थोड़ी सी नीचे। कितनी डिस्टेंस ऊपर या नीचे? ई, इसी को बोलते हैं एंड करेक्शन। ये होती है 0.6 आर के बराबर। आर क्या होती है? रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में जब स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, तो nth ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी आएगी ये आएगी, n में भी 0 1 2 3, nth ओवरटोन बोल दो या 2n+1th हार्मोनिक। तो यहाँ पे केवल ओड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, मतलब जब दोनों ओपन हो एंड, तो वो ओपन ऑर्गन पाइप होती है, तो स्टैंडिंग साउंड वेव बनी मान लो विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। तो जो nth हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना वो ये होगी, ठीक है। वी क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ई एंड करेक्शन, जो कि 0.6 आर के बराबर है। एल लंबाई, ऑर्गन पाइप की लंबाई एल। तो nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी ये होगी, n में भी 1 2 3 4, यहाँ पे सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।